Miscellaneous exercise on chapter 16. Question number 1. A box contains 10 red marbles. Red marbles है मेरे पास 10, 20 blue marbles and 30 green marbles. Total हो गई है मेरे पास 60. 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue and second at least one will be green? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगी इसमें, कॉम्बिनेशन से करेंगे इसको. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि ज़्यादा है हमारे पास 60 में से मुझे 5 मार्बल जो है वो ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट केस है मेरा ऑल विल बी ब्लू. तो ब्लू कितने मेरे पास, ब्लू है मेरे पास 20 मार्बल. तो इसमें से मुझे 5 निकालते हैं. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मार्बल ब्लू इज इक्वल टू 20C5 कि ब्लू 20 में से 5 और टोटल मेरे केसेस ये हैं 60C5. तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करना है. ये आ जाएगा 34/11977. सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन. कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए, तो उससे एक से ज़्यादा भी ग्रीन हो सकते हैं उसमें. तो अब हम इसका नेगेशन लिखेंगे. ऐसा हमने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किया था. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बॉल्स, मतलब जितनी भी बॉल्स मुझे ड्रॉ करनी है, 5 मुझे ड्रॉ करनी है. 5 बॉल्स आर अदर दैन ग्रीन, कि अदर दैन ग्रीन जो है वो हम माइनस कर देंगे. तो मेरे पास यही केसेस बनेंगे, एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन. तो 1 माइनस, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रीन को छोड़कर मेरे पास रेड थी 10 और ब्लू भी मेरे पास 10 थी. ये होगी टोटल 30. अब मुझे इन 30 में से 5 निकालनी है. 30C5 डिवाइडेड बाई टोटल उतनी है 60C5. इसको सॉल्व कर लेना है. 4367/4484. सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन की हेल्प से ही करना है हमने. ये होमवर्क है, खुद करोगे इसको. 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड. तो डायमंड कितने होते हैं 13, स्पेड भी मेरे पास 13 होते हैं. तो ऊपर क्या आ गए 13C3 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स 52 हैं, उसमें से आपको 4 कार्ड्स निकालने हैं. नीचे आ जाएगा 52C4. क्वेश्चन नंबर 3. ए डाई हैज़ 2 फेसेस ईच विथ नंबर 1. 2 फेसेस पे नंबर 1 लिखा हुआ है. 3 फेसेस ईच विथ नंबर 2 एंड 1 फेस विथ नंबर 3. इफ़ डाई इज रूल्ड वंस डिटर्मिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने होंगे, वो तो 6 ही फेस हैं उसके. टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस 6 फेज हैं उसके. फर्स्ट है 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब 2 कितने पे है, 3 फेसेस पे मेरा 2 है. 3 फेसेस आर मार्क्ड विद 2. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. 3 फेसेस पे 2 है, टोटल फेसेस 6 है, 1/2 आ गया. सेकेंड मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3. तो 1 और 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. 1 देख लो कितने फेसेस पे है, 1 जो है मेरा 2 फेसेस पे है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6. 3 जो है वो मेरा 1 फेस पे है, 1/6. ये आ गया 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2. थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3. नॉट 3 को हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. 3 मेरा एक ही फेस पे है, 1/6, और ये आ गया 5/6. क्वेश्चन नंबर 4. इन ए सर्टेन लॉटरी
10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? Probability of not getting a prize हमें निकालना है. If you buy one ticket, 2 tickets and 10 tickets. तो total number of tickets हैं मेरे पास 10,000. उसमें से नंबर ऑफ प्राइजेस हैं 10. नंबर ऑफ प्राइजेस इज इक्वल टू 10. और जिन पे प्राइज़ नहीं है इसमें से 10 माइनस कर दो, वो रहेगी मेरे पास नंबर ऑफ टिकट्स विदाउट प्राइजेस. वो आ गई मेरे पास, माइनस कर दिया हमने 10,000 माइनस 10, 9,990. फर्स्ट मुझे निकालना है कि अगर आप एक टिकट खरीद रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज व्हेन one ticket without price is received. तो इसके लिए probability क्या होगी, वो है मेरे पास नंबर ऑफ वेज वन टिकट विदाउट प्राइस. विदाउट प्राइस ये है आपके पास टोटल 999C1. और ये कितना आ गया, सॉल्व करके इतना ही आ गया 9990. और टोटल टिकट्स मेरे पास 10,000 है. तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैंने नंबर निकाला. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस विद वन टिकट इज इक्वल टू 9990 डिवाइडेड बाई टोटल केसेस है मेरे पास 10,000. नीचे भी 10,000 C1 बनेगा, तो ये आ गया 10,000. और ये कैंसिल हो गया, तो ये रह गया मेरे पास आंसर. इसका सेकंड है 2 टिकट्स. तो नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 टिकट्स विदाउट प्राइज आर रिसीव्ड. तो विदाउट प्राइस हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स हैं 9990C2. और टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे 10,000C2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस विद 2 टिकट्स वो क्या होगी 990C2 डिवाइडेड बाई 10,000C2. तो इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो इसको ऐसे कॉम्बिनेशन में ही रहने दो. थर्ड है 10 टिकट्स. नंबर ऑफ वेज व्हेन 10 टिकट्स विदाउट प्राइस रिसीव्ड इज इक्वल टू 99010. और प्रोबेबिलिटी निकाल लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइस विद 10 टिकट्स इज इक्वल टू 990C10 डिवाइडेड बाई 10,000C10. ये आंसर आ गया इसका. क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास. आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section and you both enter the different sections? तो सेक्शन मेरे पास मान लो 2 दिए नहीं है इसने, A and B मान लो. Let A and B be the 2 sections having 40 and 60 students. ये पार्ट है मेरे पास. Let both the students enter section A. जब दोनों स्टूडेंट्स जो हैं वो A सेक्शन में एंटर करेंगे, तो ए सेक्शन में है मेरे पास 40 स्टूडेंट्स. तो 40 में से 2 तो आ ही गए,
अब मुझे 38 सिलेक्ट करने हैं, कितने में से, 100 में से भी वो 2 कैंसिल हो गए, तो 98 में से मुझे 38 स्टूडेंट्स चेक करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, 100 में से मुझे 40 सिलेक्ट करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ स्टूडेंट्स एंटर सेक्शन ए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100 में से 98 में से 38, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स फिक्स हैं, वो हमें पता ही है, तो वो 100 में से भी कम हो गए, यहाँ से भी सिलेक्शन में से भी कम हो गए, और नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे, 100C40, ये मेरे एग्जॉस्टिव केसेस हैं, 100C40, इसको सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा 26/165। अब बी पार्ट क्या है, इफ़ बोथ स्टूडेंट्स एंटर सेक्शन बी, अगर वो सेक्शन बी में जाते हैं, देन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंटर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं मुझे, 60 में से 2 फिक्स हो गए, और टोटल 98 में से मुझे 58 सेलेक्ट करने हैं, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 100 में से 60, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 59/165। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स एंटर आइदर सेक्शन ए और बी, तो दोनों को ऐड कर दो, जो भी उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं, प्लस 59/165 विच इज़ इक्वल टू 17/33। अब जो सेकंड पार्ट है यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों अगर ऐड कर रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी आ रही है, हम नेगेशन ले लेंगे, 1 माइनस दिस, वो रह जाएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी दैट दे enter different sections is equal to 1 minus 17/33 is equal to 16/33। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope। अब at least वर्ड आ रहा है कि कम से कम एक लेटर सही एनवेल्प में गया है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी सही में हो सकते हैं। तो लेट द envelope be denoted by capital A, B and capital C and the letters by small a, b, c। अब एक लेटर जो है करेक्ट एनवेल्प में है, 1 लेटर इन करेक्ट envelope and 2 in wrong envelope may be put as। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब एक करेक्ट में है, तो अगर ए सही में है तो बी और सी में गलत होंगे लेटर्स, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा, एक तो केस ये बन गया। ये भी हो सकता है कि बी वाला करेक्ट हो तो सी और ए के गलत होंगे, और ये भी हो सकता है कि सी में करेक्ट गया हो तो ए और बी में गलत होंगे, मीन्स यहाँ बी होगा और यहाँ पे ए होगा। कि इफ़ 1 लेटर इन करेक्ट एनवेल्प, तो ये मेरे पास पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। और एक ये भी है कि सभी सही में भी गए होंगे, लेटर्स आर इन, ऑल द लेटर्स आर इन करेक्ट एनवेल्प, तो वो होगा मेरा ए, बी एंड सी। और मेरे पास नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या बने, नंबर ऑफ
एग्जॉस्टिव होते हैं मेरे पास टोटल। एग्जॉस्टिव केसेस 3 फैक्टोरियल, 3 लेटर्स थे मेरे पास, ये आ गया 6 वेज। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस बने, उसने कहा था कि एटलीस्ट कम से कम एक लेटर से ही उसमें क्या होगा, तो 1 2 3 और सभी भी जा सकते हैं 4, तो ये बने मेरे पास 4 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी जो हमें फाइंड आउट करनी थी, एटलीस्ट 1 लेटर इज़ इन इट्स प्रॉपर एनवेल्प। तो 4/6 फेवरेबल केसेस 4 हैं, टोटल जो है वो 6 हैं, और ये आ गया मेरे पास 2/3। क्वेश्चन नंबर 7th और 8th होमवर्क करने हैं, कर सकते हो आप, किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन पीछे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 एंड 7, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाई 5 व्हेन, उसके लिए उसने केसेस दिए हैं, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड एंड सेकेंड द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। अब 4 डिजिट नंबर मुझे लिखना है, 2 3 4, ठीक है, ये है मेरा 4 डिजिट नंबर। फर्स्ट केस उसने दिया है मुझे, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड लिखा हुआ है ना ऊपर, व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड। तो प्लेस 1 इज़ फिल्ड विद, और उसने ये भी कहा है कि जो मेरा नंबर है वो 5000 से बड़ा होना चाहिए। तो 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे या तो 5 आएगा या फिर यहाँ 7 आएगा। तो इफ़ प्लेस 1 इज़ फिल्ड अप विद 5, द प्लेसेस 2 3 4 filled with 5 into 5 into 5 is equal to 125 ways, कि 5 को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और डिजिट्स हम रिपीट कर सकते हैं। तो मेरे पास टोटल डिजिट्स हैं 5 जो मुझे यूज़ करने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5, और डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी 5 वेज, इसके लिए भी 5 वेज, इसके लिए भी 5 वेज, हो गए 125। सिमिलरली इफ़ place 1 is filled with 7, then places 2 3 4 filled with 5 into, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, यहाँ तो 7 आ गया लेकिन इनके लिए रिपीट कर रहा है, ये तो फिक्स हो गया, 1 इसमें आ गया, 1 वे हो गया इसके लिए, और इसके लिए आए 5 into 5 into 5 125 वेज। तो therefore when 4 digit number is greater than 5000, the number of exhaustive cases, total cases कितने बने, number of exhaustive cases बने 125 plus 125 250 ways, ये total ways आ गए। ये नंबर इज़, हमें लिखना क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5 भी लिखना है, वो 5 डिविजिबल बाय, व्हाट इज़ द, लिखा उसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इन 4 केसेस में हम उस नंबर को लिख सकते हैं। तो मेरे पास 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, यहाँ तो आएगा 5 या आएगा 7, क्योंकि हमें 5000 से बड़ा नंबर लिखना है। तो ये तो फिक्स हो गया मेरा कि यहाँ या तो 5 आएगा या 7 आएगा, और क्योंकि डिविजिबल बाई 5 है तो इस प्लेस पे 0 आएगा या 5 आएगा, यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 5 5, ठीक है, इसके लिए यही वेज रह गए कि 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब रह गए ये फिल करने को, नंबर 2 एंड 3, यहाँ पे क्या होगा वो मुझे लिखना है।
अब क्योंकि मेरे ये रेपिटेशन वाला है कि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी 5 बेस, इसके लिए भी 5 बेस होंगे, ठीक है। ये सभी के लिए 5 बेस होंगे जितने भी केसेस हैं। तो कितने केसेस हैं? 4 × 5 × 5, ये बन गया मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे। और ये तो लिख दो देयरफॉर नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, वो कितने होंगे? 4 × 25, ठीक है। 4 केसेस को मैंने लिख दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ना था 25 + 25 + 25 ऐसे करके, विच इज़ इक्वल टू 100। मैंने 4 टाइम्स कर दिया। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस के लिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5 इज़, फेवरेबल केसेस 100 आए, एग्जॉस्टिव केसेस मेरे पास 150 थे, ये आ गया 2/5। अब इसका सेकेंड केस, व्हेन रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अब फिर से मेरे पास 4 डिजिट नंबर ही लिखना है मुझे। अब फर्स्ट प्लेस पे बड़ा नंबर होना चाहिए, या तो 5 होगा या 7 होगा, क्योंकि 5000 से बड़ा चाहिए। अब मेरे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो ये एक नंबर यहाँ यूज़ हो चुका है, इसके लिए 4 वेज, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इस केस में भी ऐसे ही होगा। तो अब इसको लिखना है मुझे, लेट प्लेस 1 be filled with 5, then place 2, 3 and 4 filled in 4 × 3 × 2, 24 ways. Similarly, when 7 is placed at 1, again 2, 3, 4 filled in 4 × 3 × 2 is equal to 24 ways. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव ये आए मेरे पास 24 + 24 48 वेज, ये बन गया मेरे पास 48 वेज एग्जॉस्टिव केसेस। अब रह गए मुझे बाकी फेवरेबल केसेस निकालने को। तो फेवरेबल केसेस में नाउ अब हमें डिविजिबल बाई 5 भी लिखना है। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, योर डिविजिबल बाई 5 कब आएगा? जब हम 4th प्लेस पे 0 रखेंगे या 5। अब यहाँ पे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 5, क्योंकि डिविजिबल 5, 5, 0 और 5, इसके 3 केसेस बनेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। अगर मैं एक और लिखूँगी 5 वाला तो मैं 5, 5 नहीं लिख सकती, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, इसलिए इसके 3 ही केसेस बन रहे हैं। अब ये मुझे फिल करने हैं। तो ये 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। यहाँ कितना आ गया? 3, 2, 6, ये 6 नंबर आएंगे, 6 वे से फिल होंगे ये। तो इन ईच केस 2 and 3 places are filled with 3 × 2, 6 ways. So therefore, when digits are not repeated, the number of numbers divisible by 5 are, वो कितने होंगे? 6,
+6 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 × 6 18। तो देयरफॉर अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या बनी, ये मेरे फेवरेबल केसेस हैं और टोटल मेरे पास ऊपर थे 48, एग्जॉस्टिव केसेस थे 48। तो 3/8 जो है वो इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने होमवर्क करना है। डेट्स ऑल।